हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई प्रैक्टिस पेपर 1 आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि एनुअल एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस के लिए हमें दिया गया है। पेपर का पैटर्न भी हमें पता चल जाएगा। टोटल मार्क्स इसमें 60 हैं बेटा। ड्यूरेशन 2.5 आवर होगी और पेपर हमारा 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें कि सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ 12 क्वेश्चन अटैच होंगे MCQs। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा आपके पास। सेक्शन सी 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी 3 क्वेश्चंस अगेन 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे इसमें बेटा। और सेक्शन ई में 3 केस स्टडी होंगी, जिसमें 4 नंबर का हर एक केस स्टडी है आपके पास। तो आज हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए जिससे 108 को भाग करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, स्क्वायर बन जाए, है ना, कंप्लीट। तो आप क्या करेंगे, 108 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिए ये आपको आता है। अब हम इसके 2-2 के पेयर बनाते हैं ना। तो ये बन गया 2 की स्क्वायर, ये बन गया 3 का स्क्वायर। लेकिन कहाँ पे आपका पेयर नहीं बन पा रहा, 1 3 के साथ। सो आपने लिख लिया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3। तो या तो हम इसे 3 से भाग कर दें या 3 से गुणा कर दें। तो अब हमें भाग करने को पूछा गया है, तो हम क्या आंसर देंगे कि 3 से ही भाग करना पड़ेगा। दैट मीन्स आंसर सी इज़ करेक्ट। क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप आंसर पे टिक कर सकते हैं। आपने आंसर चेक किया अपना और आंसर पे टिक कर दिया। नेक्स्ट देखिए 333 के घन के इकाई स्थान पर क्या है, यूनिट प्लेस इसके क्यूब में क्या होगा। तो क्यूब का मतलब यूनिट पे अभी क्या है 3, तो 3 को 3 बार गुणा करें तो हमें मिल जाएगा 27। जिसका यूनिट प्लेस पे 7 है तो इसके भी 7 आएगा। नेक्स्ट देखिए, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बेटा। एक बार आप ध्यान से लिख लेंगे इसे। फिर आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ टर्म्स हैं, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, है ना। इस वाली टर्म को हम पूरे इसके साथ ले जाएंगे और 3 को इसके साइड ले जाएंगे। तो 12, क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं, इसको ब्रैकेट में डाल के तब 12 से गुणा करेंगे। बीच में आप इक्वल का साइन डालेंगे। फिर 3 गुणा 5 और ब्रैकेट में x माइनस 4। अब ये क्या बन गया, जब ब्रैकेट खोलेंगे 12x, फिर माइनस का साइन, फिर 12 को 2 से गुणा करना है 24, फिर 3 गुणा 5 15, 15 को x से किया 15x, फिर 15 को घटा 4 से किया तो घटा 60। जो भी टर्म ब्रैकेट के बाहर है उससे आपको सबको अंदर वाली टर्म्स को बाहर वाली टर्म से गुणा करना होता है। अब आप लाइक टर्म्स इकट्ठे करेंगे। तो ये घटा 60 जो है बेटा, इसकी हम साइड चेंज करके इसे जमा 60 बना देते हैं और इसके साथ क्या लिख देंगे, -24। अभी जो x वाली टर्म है 12x, इसको 15x के साथ ले आते हैं। तो यहाँ पे ये जमा हो रही है, कोई साइन नहीं है तो जमा का साइन है। तो जमा की टर्म को दूसरी तरफ आप ले जाओगे तो घटा हो जाएगी। 15 में से 12 गए 3x। ऐसे ही 60 में से 24 आप माइनस कर दोगे 36 को 3 से भाग करेंगे, क्योंकि हमें तो खाली x चाहिए और 3 इसके साथ गुणा हो रहा है, वो फिर भाग में बदल जाएगा। तो आंसर आ गया 12। एक प्रिंटर का बिक्री मूल्य 13,000 रुपये है। 12% की दर से इस पर सेल टैक्स लगता है, बिक्री कर लगता है, और सेल प्राइस कितना है 13,000। यदि विनोद इसे खरीदता है तो उसे किस राशि का भुगतान करना होगा। बेटा सेल प्राइस जो फिक्स करता है शॉपकीपर, उसके ऊपर सेल टैक्स लगाने से उसका कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे 3 कॉलम बना लेंगे, सेल प्राइस, विक्रय मूल्य, टैक्स कितना है, और बाद में फाइनल आपका विक्रय मूल्य कितना रहेगा शॉपकीपर का, है ना। उसने पहले कुछ फिक्स किया, उसके ऊपर टैक्स लगाया, फिर उसमें देगा कितने का। अब जहाँ जहाँ जो वैल्यू हमें दी गई है 12% की दर से बिक्री कर लगता है, इसका मतलब अगर 100 रुपये की चीज़ थी, 100 रुपये उसका पहले मूल्य था, फिर 12 रुपये टैक्स लग गया, इसका मतलब 112 रुपये देने पड़े, है ना, कस्टमर को। अब कस्टमर विनोद को पहले उसने 13,000 की चीज़ बताई,
तो 13,000 यहाँ पे लिखा, तो बाद में उसे कितना देना पड़ेगा हमें ये निकालना है, ये वाला मूल्य है ना। तो जो नहीं पता उसको आप x मान लोगे। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 100 को x के साथ तिरछी गुणा करोगे और 13,000 को आप 112 के साथ गुणा कर दोगे, बीच में बराबर का निशान। अब x को यहीं रहने देंगे, 100 इसके बटे में चला जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करने के रूल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 130 गुणा 112, आंसर इज 14,560। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों का योगफल बताना है, सम बताना है बेटा। तो आपको दोनों टर्म्स को लिखकर बीच में ब्रैकेट में डालकर इनको प्लस का साइन इनके बीच में लगाना है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 घटा 2 3 बन गया, बाहर प्लस का साइन है, इसका मतलब ऐसे के ऐसे ही बाहर आ जाएंगी। अब ये भी mn, ये भी mn, कितने mn हो गए, 2 mn, और 3 + 3 6। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे खंबे की छाया 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबी बनती है। तो एक तरफ हम लिख लेंगे कि उसकी पिलर की लेंथ कितनी है और उसकी शेडो कितनी है। 2 कॉलम्स आपने बना लिए। अब अगर खंबे की लंबाई 5 मीटर 60 सेंटीमीटर यानी कि 5.60 है, तो इसका शेड कितना है, 2.80। तो एक्चुअल में दूसरे खंबे की कितनी लंबाई है, 7.50। तो 7.50 हम इधर लिखेंगे और जो चीज़ निकालनी है उसे x मान लेंगे। अब बेटा फिर से वही सॉल्व करने का हमारा तरीका है, क्योंकि अगर लंबाई बढ़ गई तो शेडो भी बढ़ेगी। डायरेक्ट रेशो है हमारे पास, तो इसको इसके साथ क्रॉस कर दीजिए, इसको इसके साथ, बीच में बराबर का साइन 2.8। अगर डेसिमल के बाद जीरोस हैं तो उसको हम हटा भी सकते हैं। तो ये बन गया 2.8 इंटू 7.5, यहाँ पे भी 5.6। अब x को आप यहीं छोड़ दोगे, 5.6 को डिवीज़न में ले जाओगे। अब इसे काट लोगे, 2.8 से ये 2 पे सीधा चला जाएगा, क्योंकि 28 इंटू 2 56 होता है ना। तो हमारे पास आ गया 2, इससे इसको काटा तो 3.75, आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, इसका गुणनखंडित रूप क्या है, इसके फैक्टर क्या हैं। तो यहाँ आप मिड टर्म यूज़ करके इसको सॉल्व करोगे। लेकिन क्योंकि 1 नंबर का ये क्वेश्चन है बेटा, अगर हम थोड़ा सा इसको कंसीडर करें तो हमें अपना आंसर यहीं से सीधा मिल जाएगा। गुणा करने पर -150 आना चाहिए है ना, और जमा करने पर -19 आना चाहिए, जमा या घटा करने पर। तो आप देखिए, अगर मैं इसको गुणा करूँ घटा 25 को जमा 6 से, तो घटा 150 तो आ जाएगा, लेकिन घटा 25 जमा 6 को जब आप सॉल्व करोगे, देखिए घटा 25 जमा 6, तो इस आपके पास घटा 19 आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, जमा 19। इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं है ना। बी को देखो, बी में जब आप देखोगे तो जमा 6 जमा 25, 6 गुणा करके देखो तो जमा 150 आएगा गुणा का, तो वो भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें घटा 150 गुणा में चाहिए है ना। तो ये आंसर भी नहीं है। सी आंसर चेक करेंगे तो जब मैं घटा 25 को घटा 6 से गुणा करूँगी तो वो भी जमा बन जाएगा, तो इसलिए सी भी कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या बचा हमारा, डी। नेक्स्ट देखिए, एक गुड़िया की कीमत 35 रुपये है और यहाँ पे बिक्री दिखाई गई है, कितनी सेल हुई है ये दिखाई गई है। तो वो कह रहे हैं सैटरडे को कितनी बिक्री हुई। तो सैटरडे का कॉलम देखेंगे बेटा हम, सैटरडे को 40 दिख रहा है ना हमें, तो और एक की कीमत 35 रुपये है, तो 40 इंटू 35 आप कर दोगे, आंसर इज 1400 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1,75,000 रुपये है। यदि इसके मूल्य का 20% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, डेप्रिसिएशन होता है, तो 3 वर्ष बाद इसकी कीमत क्या होगी बेटा। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, चाहे डेप्रिसिएशन हो चाहे उसमें इंटरेस्ट चल रहा हो उसका, तो हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना होता है। लेकिन जहाँ डेप्रिसिएशन होता है वहाँ पे P ब्रैकेट में 1 माइनस हो जाता है, और ये R/100 इंटू N,
जहाँ पे P आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो कि 1,75,000 हमें दिया हुआ है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 20% है, और N मतलब टाइम जो कि 3 साल है। अब हम वैल्यूज़ रख देंगे केयरफुली। 1 - 20/100 और पावर 3, ठीक है। अब 20 से 100 को काटोगे 1/5। 1 - 1/5 क्या होता है? एलसीएम लेंगे 5 - 1/5, तो ये बन गया 4/5। अब क्योंकि इसकी घात 3 है, इसका मतलब इसे 3 बार गुणा करना पड़ेगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे। आंसर इज़ 89,600 रुपीज़। तो कौन सा आंसर बना हमारा? ए। नेक्स्ट देखिए, 2a भुजा वाले घन का आयतन बताइए। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, जिसकी साइड हमें क्या दी गई है? 2a। तो घन का आयतन होता क्या है बेटी? भुजा की घात 3, साइड क्यूब। तो आपने साइड हमें 2a दी हुई है, तो 2a का क्यूब जब हम सॉल्व करेंगे 2 × 2 × 2 और साथ में a क्यूब आ जाएगा, दैट मीन्स 8a क्यूब। नेक्स्ट देखिए, समान लंबाई वाले खंडों को कहाँ पर दिखाया जा रहा है ना? लाइन सेगमेंट कहाँ पे किस साइन से आपको इक्वल शो हो रही हैं? तो यहाँ देखिए एक साइन लगा है, यहाँ 2 लगा हुआ है, तो ये तो नहीं है आंसर। यहाँ पे एंगल दिखाया गया है, लाइन सेगमेंट नहीं है। यहाँ पे भी एंगल्स को दिखा रखा है इक्वल, तो हमारा आंसर यहाँ पे भी 2 साइन लगे हुए हैं, यहाँ पे भी 2। सो द आंसर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एक्स और वाई में प्रतिलोम अनुपात है, यानी कि इन्वर्स रेशो है ना। तो हम लिख लेते हैं पहले, एक्स और वाई के कॉलम बना लिए। ये 90 है और इसके नीचे हमें निकालना है। वाई क्या है? 10 और 20। अब क्योंकि इन्वर्स रेशो हमें दिया गया है बेटा, डायरेक्ट में तो हम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ एक ही बटे में रखते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अगर मैं 90/x लिख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 20/10 इसका उल्टा लिखूँगी। डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, अगर मैं 90/10 x लिख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 10/20 लिखती हूँ। लेकिन क्योंकि इन्वर्स रेशो दिया गया है, तो अगर एक साइड आप इसको ऊपर रख रहे हो, इसको नीचे रख रहे हो, तो दूसरी साइड आप इसे ऊपर और इसे नीचे रखोगे। तो ये बन गया 20/10 यानी कि 2। तो 90/2 आंसर आ गया 45। वैसे भी आप कॉमन सेंस से समझ लीजिए बेटा, 10 का डबल किया गया यहाँ पे, है ना। लेकिन क्योंकि इन्वर्स रेशियो है, तो हम 90 का आधा करेंगे, तो कितना आ गया आंसर? 45। दैट्स ऑल बेटा, सेक्शन ए हमारा कंप्लीट होता है। बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। आप देख ही रहे हैं कि हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत होगी। तो कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।